इस तस्वीर से करते हैं। ये तस्वीर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में चल रहे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की है। आप देखिए कि कैसे थाईलैंड की पूरी सरकार पीएम मोदी को घेर कर चल रही है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोंगतान शिवनात्रा पीएम मोदी के साथ हैं। थाईलैंड के कई मंत्री भी पीएम मोदी के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा आसपास एलीट सिक्योरिटी फोर्स भी आप देख सकते हैं। मगर भीड़ में सबसे पीछे आपको मोहम्मद यूनुस चलते दिख रहे होंगे। मोहम्मद यूनुस को कोई नहीं पूछ रहा, ना तो पीएम मोदी और ना ही थाईलैंड के मुताबिक इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत ने साफ कर दिया कि शेख हसीना को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेश चाहता है कि हसीना राजनीति से दूर रहे, लेकिन भारत इस पर कोई सीधा जवाब देने से बच रहा। तुम्हारा पानी रुकेगा, तुम्हारा चावल रुकेगा, तुम्हारी बिजली रुकेगी, सब कुछ तुम्हारा रुक जाएगा, तेल पानी डीजल सब रुक जाएगा। फिर तुम चीखोगे कि हम मर गए, इंडिया ने साजिश कर दी। राइट? इन्होंने ये जाके थाईलैंड में जाके थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको तो ये नहीं बोला ना कि अपहोल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन थाईलैंड। नो, नेवर सेड इट एनीवेयर। वी आर सेइंग इट टू बांग्लादेश बिकॉज देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो बांग्लादेश है वो हमने हवाले कर दिया है यानी कि भारत के। तो जाहिर है उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस साहब ने सोचा होगा कि अब तो कोई और जो है वो बचने की जगह है नहीं, तो चलो दोस्ती ही कर लेते हैं। ना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो था। फर्स्ट इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद यूनुस जानबूझकर पीएम मोदी को ये तस्वीर तोहफे में देने पहुंच गए। इस तस्वीर में एक बड़ा खेल छिपा है, मगर पीएम मोदी ने यूनुस की सारी चालाकी को ठंडा कर दिया। तस्वीर में क्या है वो जानने से पहले ये देखिए कि पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस से मिले ही क्यों। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की हजारों मिन्नतों के बाद पीएम मोदी थोड़ी देर के लिए मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए तैयार हो गए। इसके दो बड़े कारण थे। पहला प्रोटोकॉल और दूसरा ये कि बांग्लादेश के साथ कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है। भारत चाहे तो 10 मिनट में बांग्लादेश के चिथड़े उड़ा सकता है, लेकिन जो काम कूटनीति के जरिए चुपचाप किया जा सकता है उसके लिए बम पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं है। भारत जानता है कि मोहम्मद यूनुस ज्यादा दिनों के लिए सत्ता में नहीं है। ये बात मोहम्मद यूनुस को भी पता है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश में है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया और जमात इस्लामी पार्टी को भरोसा दिलाया था कि मेरा साथ दीजिए, शेख हसीना को हटा दीजिए, हमें अमेरिका से खूब पैसा मिलेगा। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के विरोधियों से वादा किया था कि अमेरिका में बाइडन की वापसी होगी। बाइडन नहीं आएंगे तो कमला हैरिस ही राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन मोहम्मद यूनुस के नीचे से जमीन खिसक गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी मदद रोक दी। अमेरिका से आता सारा पैसा रुक गया। ऐसे में खालिदा जिया और जमात इस्लामी मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे चुके हैं कि या तो सत्ता छोड़ दो वरना पैसा लाओ। ऐसे में मोहम्मद यूनुस चीन से पैसा लेने के लिए भारत की सुरक्षा का सौदा करने पहुंच गए। वो चीन में बैठकर नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के प्लान बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत को बड़े ही सब्र से काम लेना है। बांग्लादेश में धीरे धीरे वही हो रहा है जो भारत चाहता है। ऐसे में पीएम मोदी ने दिल में गुस्सा और चेहरे पर मुस्कान रख मोहम्मद यूनुस से हाथ मिला ही लिया। बहरहाल अब इस तस्वीर पर आते हैं। मोहम्मद यूनुस 2015 की एक तस्वीर लेकर पहुंचे जिसमें पीएम मोदी यूनुस को मेडल पहनाते दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सबको ये दिखाना चाहते थे कि पीएम मोदी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये तस्वीर ऐसे समय की है जब किसी को भी मोहम्मद यूनुस की करतूतों के बारे में पता नहीं था। उस समय अमेरिका का भी हाथ मोहम्मद यूनुस के ऊपर था। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे और ओबामा ने ही मोहम्मद यूनुस को पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे में उसी समय कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद यूनुस भारत में आए। कई लोगों के साथ उन्हें भी बांग्लादेश में सामाजिक कार्य करने के लिए अवार्ड दे दिया गया। लेकिन मोहम्मद यूनुस इतने शातिर हैं कि उसी तस्वीर को ले लेकर घूम रहे हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, मोहम्मद यूनुस ने तस्वीर लेकर खेल खेला तो पीएम मोदी ने भी अपना पत्ता चल दिया। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने एक बार फिर हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा दिया। मोहम्मद यूनुस को साफ कर दिया गया कि शेख हसीना के मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। आखिर में पीएम मोदी ने सबसे बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक, स्थायी, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है।
यानी ये सभी चीजें तब पूरी होंगी जब मोहम्मद यूनुस की विदाई हो जाएगी। सही हुआ है, क्योंकि थाईलैंड ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपना वर्जन रामायण का अपना वर्जन दिखाने के लिए तैयार कर रखा था। और वहां पर जब वो पहुंचे तो उनको बहुत जबरदस्त तरीके से एक तो वेलकम किया गया मोदी साहब को, दूसरा वहां पर रामायण थिएटर करके यानी उसको स्टेज करके दिखाया गया, स्टेज किया गया रामायणा को। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह यह है कि देखें, ये वही कल्चरल टाइज की बात है। एक तो ये कि मोदी ने अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर साबित कर दिया है, पहले से ही कर रखा है, ये नहीं है कि पहली दफा है। मोदी ग्लोबल साउथ का लीडर है, ये तो हर कोई कहता है। और अब आप ये भी याद रखें कि ये इनका सिर्फ थाईलैंड का ही विजिट नहीं है इस वक्त, बल्कि थाईलैंड से आगे वो श्रीलंका जा रहे हैं। इसके बाद वहां से श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका का जो विजिट है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपके सामने जरा मैं तस्वीरें पेश किए देती हूँ। ये देखिए जनाब, ये जो वहां पे रामायण पेश की गई है वो कैसे उन्होंने कह रहे हैं कि ये थाईलैंड में एक फ्यूजन क्रिएट किया गया है रामायण का। और ये देखिए आप, ये सारी जो हैं ये वहां पर मोदी साहब वहां पर बैठे हुए थे और वो ये देख रहे थे और वहां पर रामायण को स्टेज किया गया। और ये एक फ्यूजन था, एक थाईलैंड का अपना स्टाइल था जिसमें उन्होंने क्रिएट किया है। ये अपने इम्प्रोवाइजेशन भी लेकर आए, यानी इसको इम्प्रोवाइज भी किया। एनीवेज, मुझे ये तो नहीं पता कि रामायण को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, लेकिन करने वाले करते भी हैं। तो ये है एक। तो फिर उनकी जो थाईलैंड की लीडर से मीटिंग्स हुई हैं उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करा, क्योंकि हर एक को ये पड़ी हुई है कि जी मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी मीटिंग हुई है। अब देखिए, मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी मीटिंग इसलिए हुई है कि यूनुस साहब, और बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कई बार ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि भारत की तो फॉरेन पॉलिसी वो है कि वो कभी भी इनकार नहीं करेगा ऐसे। इन दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। बीमस्टेक समिट में पीएम मोदी और यूनुस की पहली आधिकारिक मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को एक खास गिफ्ट दिया है। मोहम्मद यूनुस ने बैंकॉक में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उन्हें एक तस्वीर भेंट की है। यह तस्वीर 3 जनवरी 2015 की है। उस समय पीएम मोदी ने मुंबई में 102वें इंडियन साइंस कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान यूनुस को गोल्ड मेडल दिया था। इस मुलाकात को भारत और बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा तनावपूर्ण दौरे के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। बता दें कि दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब मोहम्मद यूनुस अपने चीन दौरे के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता को लेकर विवादों में रहे हैं। चीन दौरे पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन की धरती पर कहा था कि इस क्षेत्र के समंदर का एकमात्र गार्जियन ढाका है। चीन को अपने देश में निवेश करने का न्योता भी दिया था, लेकिन चीन ने यूनुस को 100 मिलियन देकर भगा दिया था।